बोले 24 तीर्थंकर भगवान की जय। ईश्वर नेमिगिरी नेमिनगर के मूल के श्री आदिनाथ भगवान की जय। 10 लक्षण महापंगराज की जय। उत्तम किंचन धर्म की जय। दादुसांग जैन वाणी माता की जय। विदेशिक के विद्यमान तीर्थंकर भगवान की जय। 30 के 720 जिनालयों की जय। आचार्य गुरुवर 108 नेमी सागर जी महाराज की जय। आचार्य श्री 108 दया सागर जी महाराज की जय। भव्य आत्माओं, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि अवसर परमेश्वर परराज का, ये परमेश्वर परराज हमारे आपके जीवन को बदल देने वाला है, हमारे जीवन की चर्या को बदल देने वाला है। और जिन्होंने ये 10 लक्षण धर्म अपने हृदय में उतार लिया, अपने जीवन में धारण कर लिया, वह वैसे अपने आप में पूजनीय हो जाता है। आपको एक राज की बात बता दूं, एक राज की बात आपके लिए बता दूं कि ये 10 लक्षण महापरिराज हमारी आत्मा को परमात्मा बनाने में समर्थ है। लेकिन प्यारे बंधु, राज की बात यह है, हमारे परमेश की 5 होते हैं। अरहंत और सिद्ध परमेश की हमारे पास आज मौजूद नहीं है। हमारे पास आचार्य, उपाध्याय और साधु, ये 3 परमेष्ठी मौजूद है। इन 3 परमेष्ठियों में से हमारे आचार्य परमेष्ठी, जिनकी 36 मूल गुण है प्लस 28 मूल गुण साधु के, और आचार्य परमेष्ठी के 36 मूल गुण है। उन 36 मूल गुणों का अगर आप अवलोकन करें, प्यारे बंधुओं, मैं कैसे आपको कहूं, आप सभी जिन धर्म के अनुयायी हैं, दिगंबर के अनुयायी हैं, पंच परमेष्ठी के अनुयायी हैं, पंच परमेष्ठी के आराधक हैं। लेकिन प्यारे बंधु, मेरे कहने में कुछ शर्म लग रही है कि आपको आचार्य परमेष्ठी के 36 मूल गुणों का ज्ञान है कि नहीं है। 36 मूल गुण कौन कौन से हैं? सूर्य भाई आप बताएंगे? आइए भाई आप बताएंगे? गणपत जी आप बताएंगे? प्यारे बंधु, आपने ना हिला दी नहीं पता। क्यों? कि आपने अपने परमेष्ठियों के आधार को, उनके मूल गुणों का अवलोकन करने का आज तक प्रयास ही नहीं किया। बस बचपन में हमने बता दिया कि पंच परमेष्ठी है। पंच परमेष्ठी के जाप पाठ करने से ये पंच नमस्कार महामंत्र है, हमारे सारे पापों का नाश कर देने वाला है और सब मंगलों में पहला मंगल है। इतना हमें सिखा दिया। हमारे आनंद थे, हैं और होंगे। हमारे उपाध्याय परमेष्ठी थे, हैं और होंगे। साधु परमेष्ठी थे, हैं और होंगे। आचार्य परमेष्ठी थे, हैं और होंगे। सिद्धि परमेष्ठी थे, हैं और होंगे। ऐसे हमें पंच परमेष्ठी को रहस्य बता दिया। लेकिन हमने आज तक पंच परमेष्ठी के, अरहंत परमेष्ठी के 46 मूल गुणों को जानने का प्रयास नहीं किया। सिद्धि परमेष्ठी की 8 गुणों को जानने का प्रयास नहीं किया। आचार्य परमेष्ठी की 36 मूल गुणों को जानने का प्रयास नहीं किया। उपाध्याय परमेष्ठी के 25 मूल गुणों को जानने का प्रयास नहीं किया। और साधु परमेष्ठी के 28 मूल गुणों को जानने का प्रयास नहीं किया। प्यारे बंधुओं, लेकिन प्यारे बंधु, मैं आपको एक बात और बता दूं। आज से कुछ दिन पहले मैंने पंच परमेष्ठी के एक एक गुण पर प्रवचन किया है और वह प्रवचन लिपिबद्ध हुआ है। लेकिन बस हमने पढ़ डाला,
सुना नहीं, ध्यान नहीं दिया और केवल मार दी। आया था, किसका प्रवचन था? अरे दयासागर जी का। कोई बात नहीं है। अरे आगम की बात है, चाहे दयासागर जी बोले, चाहे कुंथु सागर जी बोले, चाहे विराट सागर बोले, चाहे 3,9 करोड़ मुनिराजों में से कोई भी मुनिराज बोले, अगर पंच परमेष्टि के मूल गुणों का संदेश ही उपदेश है तो एक ही रहेगा, अलग अलग नहीं होगा। कोई मूल गुणों का स्वरूप है, वही मूल गुण वही, चाहे दयासागर जी बोले और चाहे विद्यासागर जी बोले, चाहे विशुद्ध सागर जी बोले, वही बताए जाएंगे। कोई अपनी ओर से अलग से कोई तोड़ मोड़ नहीं करेगा। इसलिए प्यारे बंधुओं, मैं ये नहीं कह रहा कि मेरी बात मानो, मेरी बात सुनो, मेरी लिखी बात पढ़ो, लेकिन प्यारे बंधु, जिन सिद्धांत को तो जान लीजिए। जिस सिद्धांत को जाने बगैर आपका कल्याण नहीं होने वाला है। आप जिस सिद्धांत के रस को जानिए, समझिए। आचार्य परमेष्टि के 36 मूल गुणों में से वे 10 मूल गुण है जो आज 10 धर्म के माध्यम से जाने जाते हैं। ये 10 लक्षण है, 10 धर्म है, ये 10 मूल गुण किसके हैं? आचार्य परमेष्टि के हैं। प्यारे बंधु, आप तो वर्ष में 10 दिन के लिए एक दिन मनाते हो। आचार्य परमेष्टि इन 10 लक्षण पर्वों को तो प्रतिदिन पालन करते हैं, धारण करते हैं, और यही आचार्य परमेष्टि परंपरागत अरहंत और सिद्ध भी बनेगी। अगर आपको अरहंत बनना है, सिद्ध बनना है, ये 10 लक्षण धर्म को धारण करना पड़ेगा, तो आचार्य परमेष्टि बनने का सौभाग्य प्राप्त हो जाएगा। विचार करो, इस वर्ष के अंदर अगर सबसे बड़ा पद आज है, अगर इस वर्ष में सबसे बड़ा आज पद है, वह कौन सा पद है? आचार्य परमेष्टि का पद है। आचार्य परमेष्टि, आज चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, और चाहे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह हो, और चाहे किसी भी राज्य के कोई भी मुख्यमंत्री हो, या देश विदेश का कोई भी राजा महाराजा भी हो, वह किसके चरणों में झुकता है? गुरुजनों के चरणों में झुकता है, और गुरुजनों में सर्वश्रेष्ठ आचार्य परमेष्टि के चरणों में आकर झुकता है। देख लीजिए, आज की बात नहीं, ये हमारे शांति सागर जी महाराज थे जब ब्रिटिश शासन था। उस समय पर भी शांति सागर जी महाराज के सामने हमारे ब्रिटिश शासन के राजा आदि नतमस्तक होते रहे हैं। उसके उपरांत हमारे नेहरू जी हुए, गांधी जी हुए, जवाहरलाल जी हुए, और भी अनेकों प्रधानमंत्री हुए। उनके पास भी वह अपने आप में बड़े होने के नाते बड़े नहीं रहे। वह भी हमारे विद्यानंद जी महाराज के पास, देशभूषण जी महाराज के पास है, धर्म सागर जी महाराज के पास है, विद्यासागर जी महाराज के पास है, विशुद्ध सागर जी महाराज के पास है, दयासागर जी महाराज के पास है, एवं और अन्य आचार्यों के पास है। राजा महाराजा, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री आदि जैसे नतमस्तक होते रहे हैं। तो प्यारे बंधु, सबसे बड़ा पद ये 10 लक्षण धर्म जो धारण करता है वह आचार्य पद है। ऐसे आचार्य पद को धारण करने के लिए अगर आपकी इच्छा है, भावना है, तो आप भी आचार्य बन सकते हो। 10 लक्षण धर्म का आज कौन सा दिन है? 9वां दिन है। धीरे धीरे एक एक करके हम सब पार करते चले जा रहे हैं। हम त्याग धर्म के बाद हमारे पास कुछ बचा रह गया है। खास तनक सी तन में साले, चाहे लमोटी की दुख भाले। प्यारे बंधु,
हम सब कुछ छोड़ चुके, लेकिन मन के अंदर की कसाई, मन के अंदर का परिग्रह नहीं छूटा। उसे छोड़ने के लिए एक तन भी मेरा नहीं है, एक क्रिया भी मेरी नहीं है, एक किंचित मात्र भी परिग्रह होना, एक छोटी सी तलक सी फांस लग जाती है तो पूरा शरीर ठगा जाता है। एक छोटी सी लंगोट है, एक जंगल के अंदर है, एक साधु विराजमान है। नगर वासियों को पता लगा कि यहाँ साधु महाराज विराजमान है और सभी नगरवासी अपनी श्रद्धा आस्था के साथ गुरु महाराज के दर्शन करने के लिए जाने लगे। जाते जाते कुछ भक्त महाराज जी के निकट हो गए और निकट होने के उपरांत गुरुदेव, हमारे नगर वासियों में एक समस्या खड़ी हुई है, हमारे नगर वासियों में एक समस्या खड़ी हुई है। क्या समस्या खड़ी गुरुदेव? पूछते हैं नगर वासियों से, पूछते क्या समस्या खड़ी है? गुरुदेव, आप नग्न अवस्था में विराजमान हैं, इसलिए हमारे नगर की नई बहू बेटियां आपके दर्शन करने के लिए नहीं आती हैं। क्यों? कि उनको शर्म लग रही है। आपका नग्न भेष देख के उनको शर्म लगती है। अगर गुरुदेव आप एक लंगोट धारण कर ले, एक आधा मीटर का लंगोट होता है, अगर वह लंगोट धारण कर ले तो गुरुदेव सबको पुण्य कमाने का अवसर मिल जाएगा। गुरु महाराज करुणा निधान थे, सबकी हितार्थी थे, सबकी हित की भावना करते थे। ऐसी भावना करते करते गुरुदेव ने धीरे से कह दिया, ठीक है देख लो। अब जब देख लो तो वही भक्तिगण दौड़े दौड़े जंगल में जाते हैं। कपड़े की दुकान थी बाबू की, उनने खर्च से एक लंगोट बनवाया। फिर विचार किया एक लंगोट से काम नहीं चलेगा, चलो एक को लेके चलो, अभी बाद में देखेंगे। जैसे एक लंगोट उन्होंने क्या कर दिया गुरु महाराज को, और आपस में चर्चा होती है एक से कैसे काम चलेगा, दो चाहिए पड़ेगा, एक पहन लेंगे तो कल के लिए तैयारी चाहिए। अब एक लंगोट पहन लिया, दूसरा लंगोट कल के लिए धोप के डाल दिया गया। चलो भैया अच्छी बात है। रात्रि में चूहा राम आ जाते हैं और उस कपड़े में माड़ लगा हुआ था, मिठास थी, उस कपड़े को काट लिया चूहा ने। ये चूहा ने उस कपड़े को लंगोट को काट दिया तो मुनिराज या महापुरुष या सज्जन पुरुष फटा हुआ कपड़ा नहीं पहनते हैं। ठीक है, चलो गुरुदेव घबरा मत, चिंता मत करो, हम अब भी जाते हैं, दूसरा लंगोट लेके आते हैं। भक्ति गया, दौड़ा दौड़ा 10 मिनट में कपड़ा लंगोट दूसरा लाया, फिर कल के लिए धोखे डाला, फिर चूहा ने काट लिया। अब इसी प्रकार से परेशानी बढ़ गई। गुरुदेव, सर्दी गर्मी का मौसम हो रहा है, कैसे आना जाना हो पाए? एक काम करते हैं, हमारे घर में अनेकों बिल्लियां पली हुई हैं, बिल्ली, और एक बिल्ली लाकर वहीं छोड़ देते। बिल्ली लाकर छोड़ दी। अब बिल्ली ने क्या किया? चूहे मिले, खा लिए। अब लंगोट तो सुरक्षित रह गई। चूहे को भोजन क्या है? चूहे का भोजन क्या है? दूध। अब उस चूहे को दूध चाहिए। महाराज जी आप चिंता मत करो, हमारे घर में दूध होता है, हम दूध ले जाते हैं। भक्त दौड़े दौड़े गए और बिल्ली के लिए दूध ले आए। अब वह भी समस्या आने लगी कि कभी गर्मी सर्दी बरसात भारी बीमारी कोई भी होती है, महाराज जी अब दूध कैसे लाया जाए? बड़ी मुश्किल है। एक काम करते महाराज जी, हम गाय लाके नहीं बांधे देते। तो गाय भी आ गई। अब गाय से दूध कौन निकाले? महाराज जी निकाले? नहीं। तो गाय को दूध निकालने के लिए भक्त आने लगा।
धीरे धीरे अब गाय की चिंता बढ़ गई। अब गाय के लिए हमारे खेत है महाराज जी, उस खेत में गाय को खाने पीने के छोड़ दे रहे। वह गाय भी होशियार थी, एक खेत का फसल तो मेरा है, एक घास तो मेरा है, लेकिन अड़ोस पड़ोस में जो फसल लगी हुई है वे फसल खाने का शौक हो गया। पड़ोसी खेत का मालिक है, गुरु महाराज के पास आकर कहते गुरुदेव आपकी गाय हमारे खेत को उजाड़ती है। गुरुदेव उसे समझा देते, एक दिन समझाया, 2 दिन समझाया, 3 दिन समझाया। अब बार बार समझाने पर भी वो गाय तो नहीं मान रही। अब उस किसान को गुस्सा आ गई, उसने उठाया और गाय को पकड़ा और जेल खाने में बंद कर दिया, सरकारी खाने में बंद कर दिया। कहानी बहुत में बंद कर देने के बाद धीरे धीरे पता लगाया गया गाय किसकी है। पता लगा गुरु महाराज की गाय है। अब गुरु महाराज के पास एक नोटिस आता है, एक सिपाही लेके आता है नोटिस, उसमें लिखा हुआ है 30 रुपया जुर्माना और 15 दिन की सजा। आपकी गाय ने इस कार का उजाड़ किया, इसका दंड आपको मिलेगा। क्या दंड है? 15 दिन की सजा और 30 रुपया जुर्माना। किसी महाराज के पास वो आया, बताया कि जुर्माना लग रहा है। गुरु महाराज की आंखें खुल गईं। गुरु महाराज की समझ में आ गया कि ये झंझट कहां से शुरू हुआ है। उन्होंने खर्च से उतारा लंगोट। भैया ये लंगोट की गाय है, आप इस लंगोट को सजा दीजिए, इस लंगोट को आप जेल बंद कराइए। न मेरी गाय है, न मेरी बिल्ली है, न मेरी लंगोट है, न मेरा कुछ है। प्यारे बंधुओं, उसी कार से चाहे छोटी थोड़ी सी हमारे लिए नरक और निबोधों का कारण बन जाती है। साधु के पास एक लंगोट मात्र है, 30 दिन का 15 दिन की सजा और जुर्माना। प्यारे बंधु, अगर जिनके पास हजारों मीटर कपड़ा है, सैकड़ों साड़ियां हैं, गद्दा, रिजाई, तकिया आदि आदि, अब बड़े बड़े उनके पास भंडार बड़े कपड़ों के, ये कहाँ ले जाएंगे? अकेले कपड़ा का परिकर नहीं है, कपड़े के साथ कितने दासी दास, कुप्य भांड आदि है, चित्र वास्तु हिरण शरण धन धान दासी दास कुप्य आदि। ये हम आज बड़े बड़े सेठ हैं और उनके लिए लगा है कि 3 लोगों का धन मेरे को ही मिल जाए। आज देखिए सारे राज्यों में देखो, अगर वो मुख्यमंत्री बन गया है समाज की पब्लिक की सेवा करने के लिए, अगर उसको किसी भी कारणवश अलग होना पड़ जाता है तो वह दुनिया के लाखों करोड़ों रुपया इधर से उधर करने को तैयार है। सरकार मिट्टी या बने, पब्लिक का मिट्टी या बने, हमें मुख्यमंत्री पद चाहिए, हमें प्रधानमंत्री पद चाहिए, आदि आदि के पीछे वो कितना मारा मिटता जा रहा है। अरे पता नहीं है कि वही अनेकों व्यक्ति शुभम चक्रवर्ती जैसे और अनेकों चक्रवर्ती जैसे मिनटों में ही खाक हो गए। 6 खंड के अधिपति, जिनकी एक 96,000 रानियां, 96,000 पुत्र पुत्रियां, कितना अपार वैभव निधियां चोरे रत्न, उसके बाद भी पल भर में खाक हो जाते हैं। ये वैभव में से कोई एक तिलकुश मात्र भी वैभव साथ में नहीं जाता, लेकिन ये नरक और निगोदों की यात्रा करा देता है। शुभम चक्रवर्ती कहाँ गए? नरक में गए। प्यारे बंधु, कोई संपत्ति काम नहीं आई, कोई संपत्ति कोई वैभव नहीं आया, नदियां चौदह रत्न काम नहीं आए,
ये 96,000 रानियां काम नहीं आई, एकम 96,000 पुत्र पुत्रियां काम नहीं आए, कोई भी काम नहीं आया है। तो प्यारे बंधु, किंचित मात्र परिचय भी हमें नहीं रखना है। मेरा दुनिया में कोई नहीं है, न मेरी माँ है, न बाप है, न भाई है, न बंधु है, न कुटुंब है, न परिवार है, न जमीन है, न जायदाद है, न वैभव है, न और अन्य कोई वैभव। मेरा कुछ भी नहीं है। मैं कौन हूँ, कैसे हूँ? मैं नित्य हूँ, निरंजन हूँ, निराकार हूँ। मैं पवित्र शुद्ध एक आत्मा हूँ। और अपने में आने के लिए निज में निज को निज से निज करे, निज से निज कर निज भर में शक्कर पाक बना करे। चकू निरंतर निज घट में, हमें अपने घट में अब करे, अपने आप में प्रवेश करना है। या कंचन धर्म को, उत्तम किंचन धर्म को, महापाप आदि का त्याग करे, अपने जीवन को सार्थक करे। बोले महावीर भगवान की जय, बोले द्वादशांग जिनवाणी माता की जय, बोले उत्तम 10 लक्षण महापदराज की जय, उत्तम किंचन धर्म की जय, बोले आचार्य गुरु स्वामी नेमी सागर जी महाराज की जय। आचार्य श्री 108 सागर जी महाराज की जय।